हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। अभी हाल ही में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है कुछ ही दिन पहले एनएचपीसी लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है और ये रिक्रूटमेंट करने जा रहा है ट्रेनी इंजीनियर पोजीशन के लिए अलग अलग ब्रांचेस में। तो चलिए आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे सिलेक्शन होगा और लास्ट डेट क्या रहेगी अप्लाई करने के लिए। तो जैसे कि आप सबको पहले पता ही होगा, एनएचपीसी एक बहुत ही शानदार और बहुत रेप्यूटेड और बहुत बड़ा पीएसयू है। यहां पे सैलरी भी बहुत अच्छी है, वर्क प्रोफाइल भी काफी अच्छी है और अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस भी बहुत ही शानदार मिलते हैं। तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं ट्रेनी इंजीनियर पोजीशन के लिए। जो इंजीनियरिंग के सेक्शन का है तो ट्रेनी इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये तीन ब्रांचेस के यहां पे रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम यहां पे बात करते हैं सबसे पहले। तो अगर आप सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री, मतलब या तो बीई हो या बीटेक हो या बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री हो आपके पास रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में। अब अगर आप सिविल पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ये डिग्री सिविल में होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ये डिग्री मैकेनिकल या प्रोडक्शन या थर्मल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका या तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज या पावर इंजीनियरिंग, इनमें से किसी एक ब्रांच में आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और आपकी जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 30 इयर्स। और यहां पर आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें मिनिमम 60% एग्रीगेट तो चाहिए, 60% या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड। कहीं पे सीजीपीए होगा तो सीजीपीए को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी एटलीस्ट 60% होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विथ एज लिमिट। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कौन सी है। ये जो रिक्रूटमेंट निकला है ये रिक्रूटमेंट एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलेयर और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, पहली चीज। अब ट्रेनी इंजीनियर सिविल, ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल, अलग अलग कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप यहां देख सकते हैं। टोटल ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर की 52 वैकेंसीज हैं, एससी की 24 और एसटी की 13। तो टोटल मिलाकर हमारे पास कितनी वैकेंसी हुई? 89 वैकेंसी है, जिसके लिए ये रिक्रूटमेंट हो रहा है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ही है सिर्फ। ओके, अब हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो देखिए इसका जो सिलेक्शन होने वाला है, ट्रेनी इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए सिलेक्शन कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड आउट ऑफ द कैंडिडेट रजिस्टर्ड विद एनएचपीसी एज पर द मेरिट बेस्ड ऑन द गेट 2022। अब देखिए कोई गलत नहीं लिखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, गेट 2022 है, 23 की बात नहीं कही है, 24 की भी नहीं करी है। जो भी गेट 2022 का जिनके पास स्कोर कार्ड है, एक अच्छा स्कोर है, उनके लिए है ये अपॉर्चुनिटी कि जितने भी गेट 2022 में अच्छा स्कोर करने वाले एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलेयर और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। तो यहां पे जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो सिर्फ और सिर्फ गेट 2022 का ही स्कोर कार्ड है। तो गेट 2022 के स्कोर कार्ड के थ्रू ही आपको यहां पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उन्हीं बच्चों को एक प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जिसको हम कहते हैं वो दिया जाएगा। ठीक है, अब यह भी बात पता हो कि वो गेट का एग्जाम कौन सी ब्रांच में हो। सिविल इंजीनियरिंग में गेट कोड सीई होना चाहिए, मैकेनिकल वालों के लिए गेट कोड एमई होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए गेट कोड डबल ई होना चाहिए। अब बात आती है कि सर इसमें अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं और गेट 2022 में भी एक अच्छा स्कोर आपके पास है तो आप सिंपली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए www.nhpcindia.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पे जाइए और वहां पे जाके डायरेक्टली आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए फीस है, जो ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर कैंडिडेट्स है उनके लिए 250 रुपीज प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, मतलब 295 रुपीज टोटल मिलाकर उनको लगेगा। और जो एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स है उनके लिए किसी भी तरीके की कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। ठीक है, तो ये आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अप्लाई करने की लास्ट डेट कब है? 2 जनवरी 2024 से फॉर्म भरना चालू हुए हैं और लास्ट डेट है 22 जनवरी 2024।
ठीक है। 2 जनवरी से 22 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो देर ना करें। जैसे ही आपने वीडियो देखा जल्दी से ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए nhpcindia.com और उस पे जाकर आप अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। पेमेंट के लिए एप्लीकेबल है तो पेमेंट कर दीजिए और फॉर्म की एक कॉपी अपने पास सेव करके रख लीजिए। अगर आपका डिसेंट स्कोर है गेट 2022 में तो डायरेक्टली आपके पास शॉर्टलिस्टिंग का एक मेल या फिर एक ऑफर लेटर आ जाएगा। ओके तो दोस्तों ये थी हमारे एनएचपीसी के ट्रेनी इंजीनियर पोजीशन का कंप्लीट डिटेल्स। तो दोस्तों इसी तरीके की और फर्दर अपडेट्स हम आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर लेकर आते रहेंगे और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंजीनियर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.